नमस्कार आप सभी को। देखिए, समाज में शिक्षा प्रदान करने वाली जितनी भी निजी संस्थाएं हैं वो अधिकांशतः सभी लाभकारी निकाय हैं और उनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा देने से कहीं अधिक ज़्यादा अपने लिए धन अर्जित करना है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी सेवाओं की, तो उनका प्रमुख उद्देश्य जन सेवा करना है। देखिए, सरकारी विद्यालयों के बारे में कई तरह की चर्चाएं अक्सर लोगों के बीच में चलती रहती हैं। इनमें से कुछ चर्चाएं सरकारी स्कूलों के पक्ष में होती हैं और कुछ चर्चाएं सरकारी स्कूलों के पक्ष में नहीं होती। अब कुछ खास लोगों का मानना है कि सरकारी विद्यालयों में मिलने वाला एमडीएम, बच्चों को दिए जाने वाला दूध उनकी नज़रों में कोई महत्व नहीं रखता। उनका कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित तो होती है। ऐसे लोगों की नज़रों में फ्री पाठ्य पुस्तक, फ्री शिक्षा, फ्री यूनिफॉर्म, गरीब बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि असल में बात कुछ और है। असल बात यह है कि ना तो ऐसे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और ना ही ऐसे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हालातों को जानते हैं। सरकारी विद्यालयों में सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं हैं। ये उन हजारों लाखों करोड़ों गरीब, पिछड़े, देहाती, कम पढ़े लिखे लोगों की अनगिनत आशाएं हैं जो उनके सपनों को पंख देती हैं। वो हर एक माँ बाप जो अपने बच्चों के खिलखिलाते हुए चेहरे को सुबह स्कूल जाते हुए देखता है तो सोचता है, मैं आज बेशक शून्य हूं, मगर मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिख कर मुझे शिखर पर जरूर ले जाएंगे। बस इसी सोच के साथ वो गरीब, अनपढ़ देहाती बाप 2 वक्त की रोटी कमाने भरी दोपहरी घर से बाहर जाता है। तब यही सरकारी योजनाएं जैसे कि फ्री यूनिफॉर्म, फ्री पाठ्य पुस्तक, उसके विद्यालय से मिलने वाली फ्री उत्कृष्ट शिक्षा उनके सपनों को हकीकत में बदलने का काम करती हैं। असल में सरकारी विद्यालयों की योजनाएं गरीबों के सपनों को नई ऊंची उड़ान देती हैं और उनके सपनों को हकीकत में बदलती हैं। इसी एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीब 10.9 लाख सरकारी स्कूल हैं, जिनमें करीब 13.1 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर देश में करीब 4.6 लाख प्राइवेट स्कूल भी हैं, जिनमें करीब 11.9 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। जरा एक पल भर के लिए सोचकर देखिए, अगर ये 10.9 लाख सरकारी स्कूल नहीं होते तो क्या होता उन 13.1 करोड़ गरीब बच्चों का? क्या उन्हें ये निजी विद्यालय शिक्षा दे पाते? देखिए, बड़ा वो नहीं होता जो सिर्फ बड़े स्टेटस वाले लोगों की जिंदगी को और बड़ा कर दे, बल्कि असल में बड़ा वो होता है जो छोटे लोगों के सपनों को बड़ा कर दे। शिक्षा पर वार्षिक स्थिति आधारित सर्वेक्षण असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है। सरकारी विद्यालयों के नामांकन में 2018 से 2022 तक लगभग 7.3 अंकों की बढ़त हुई है और ये गति अभी भी लगातार बढ़ रही है। देखिए, सरकारी स्कूलों में जो लगातार नामांकन बढ़ रहा है, कारण है कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में प्रदेश के शिक्षक भी अब पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन ला रहे हैं। बच्चों को अब उनके सृजनात्मक एवं कलात्मक दक्षताओं के विकास को ध्यान में रखते हुए राजकीय विद्यालयों के शिक्षक अपने स्तर पर कई नवाचार कर रहे हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कार्य के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। सरकारी विद्यालयों ने पीएम श्री योजना में अपना परचम देश भर में लहराया। इसका कारण था शानदार स्कूल परिसर, सर्वाधिक नामांकन और अपने शैक्षिक नवाचारों के दम पर। और राजस्थान के कुल 4 से 2 सरकारी विद्यालयों ने देश में अपनी जगह बनाई। पीएम श्री योजना में चयनित हुए इन सभी सरकारी विद्यालयों को विद्यालय विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी, जिससे कि वो अपने विद्यालय का और अधिक विकास कर सकें। यहां विचार सरकारी बनाम निजी विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके बीच प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। फिर भी लोगों के मुंह से हमने अक्सर ये सुनते हुए देखा होगा कि निजी विद्यालयों के बच्चे सरकारी विद्यालयों के बच्चों से बेहतर अंक प्राप्त करते हैं, मगर वो लोग भूल जाते हैं इस बात को याद रखना कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं।
वे अपने बच्चों की देखभाल भली प्रकार से करते हैं। सुबह उनके लिए लंच बॉक्स तैयार कर स्कूल बस या निजी वाहन से स्कूल तक छोड़कर आते हैं और उन्हें इसी सुविधा के साथ दोबारा घर वापस लेकर आते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके द्वारा खाने पीने की चीजों से लेकर के कपड़े पहनने और यहां तक कि उनके मनोरंजन तक का ध्यान रखा जाता है। पढ़ाई में काम आने वाली हर सामग्री उन्हें उनके सहारे पर लाकर तुरंत दी जाती है। उनका बच्चा बेशक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मगर फिर भी उनको होम ट्यूशन दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के बैकग्राउंड की, तो उनका बैकग्राउंड निजी विद्यालयों के बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि अधिकतर बच्चे के पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति काफी गिरी हुई होती है। बच्चों के माता पिता छोटे किसान या मजदूर होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए उतना नहीं कर पाते जितना उनके लिए होना चाहिए था। यहां तक कि यह भी देखने को मिलता है कि बहुत से बच्चों को स्कूली किताबें तो विद्यालय से फ्री में प्राप्त हो जाती हैं, मगर फिर भी वो अपने लिए कॉपी, किताब और पेंसिल तक जुटाने में सक्षम नहीं हो पाते। हम सब ने देखा होगा कि यहां तक कि बच्चों के पास अपना खुद का एक बैग तक नहीं होता। वो साल भर जैसे तैसे किसी पॉलीथीन या घर पर कपड़े से सला हुआ थैला इस्तेमाल करते रहते हैं। और जिन बच्चों के आधार कार्ड बन गए थे उनका नाम जन आधार कार्ड में ऐड तक नहीं हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका नाम स्कूल में कुछ और था और उनका नाम जन आधार में कुछ और लिखा हुआ था, और उनके माता पिताओं को इतना टाइम नहीं था कि वो इस गलती को सुधार सकें। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का बैकग्राउंड किस प्रकार का होता है। सरकारी विद्यालय गरीब, पिछड़े और तमाम ऐसी परेशानियों से जूझ रहे माता पिताओं के बच्चों के भविष्य को किस प्रकार संवारने में लगे हुए हैं, इस बात का यह सबूत है। आप यकीन मानिए, सरकार के द्वारा बच्चों को दी जा रही सरकारी विद्यालय में तमाम सुविधाएं उन बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी अध्यापक लापरवाह होते हैं, बच्चों की शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं। मगर यह बात कहीं हद तक सही हो सकती है, मगर पूरी तरह से बिल्कुल नहीं। हाँ, हो सकता है कि कुछ ढीठ और बेशरम प्रवृत्ति के अध्यापक ऐसा करते हों। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा के पुण्य कार्य को प्राथमिकता नहीं देते और अपने अन्य घरेलू कार्यों में मशगूल रहते हैं। ऐसे अध्यापकों को समय रहते सुधर जाना चाहिए। मगर अब अधिकांशतः सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। इस बात को भी हमें मानना पड़ेगा। वो हर रोज नए नए नवाचारों के साथ बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा दे रहे हैं। एक सरकारी शिक्षक तमाम मानक योग्यताओं को पास कर विद्यालय तक पहुंचता है। एक सरकारी शिक्षक बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम रटाता नहीं है कि वह अलग अलग तरीकों से बच्चों को एक कुशल नागरिक बनाने की ओर मेहनत करता है। इस बात को भी हमें समझना होगा कि स्कूलों के विकास की सारी जिम्मेदारियां सरकारों की नहीं होती। कुछ जिम्मेदारियां समाज में रह रहे लोगों की भी होती हैं। उन्हें अपने आसपास के विद्यालयों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और उन्हें विद्यालय के विकास में अपना अमूल्य योगदान देना ही होगा। समाज के लोगों को शिक्षकों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी होगी। जिस दिन समाज अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो जाएगा, उस दिन बहुत सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालयों में अवश्य कराएं। और आप सभी अभिभावक भी विद्यालय का अंग हैं और इस बात को भी समझिए, आप सभी अभिभावक विद्यालय का अंग हैं। आप भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपनी पूरी क्षमता के साथ करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। के साथ एक और बात याद रखिए, पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।